हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सब और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आप अपने आप से प्रेम करना सीख रहे होंगे। रोज़ आईने के सामने खड़े होते होंगे तो देखते होंगे अपने आप को कि आपके अंदर कितनी कमज़ोरियाँ हैं और उन कमज़ोरियों को देख करके उनको सही करते होंगे। प्रयास करते होंगे कि उन कमज़ोरियों को दूर करें और ईमानदारी के भाव से अपने आप को देखते होंगे। जितना आप अपने आप को ईमानदारी के भाव से देखेंगे उतना ही आपके अंदर जो कमियां हैं, जो दोष हैं, वो दूर होंगे। इसलिए खुद से प्रेम करिए और खुद की जो कमियां हैं उनको देखिए और उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। देखेंगे तभी दूर होंगे। चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने जो है एलसीएम निकालना सीखा था, वो भी भाग विधि से, लेकिन आज हम गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे। तो गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये आज हम सीखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो एलसीएम मतलब लीस्ट आपका कॉमन फैक्टर, आपका लघुत्तम समापवर्ती जिसको बोलते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा हम निकालना सीखेंगे। जैसे हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, एक नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे आपका 16, 24, कॉमा लगा दें 36 और 54। ये हमारी संख्या है। इनका गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, का एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोलते हैं, फैक्टर नहीं, वो तो HCF होता है। ये है एलसीएम। एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे आगे। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ठीक है। तो ओके, ठीक है। तो इसका जो है मतलब का एलसीएम गुणनखंड अभाज्य या बोल सकते हो गुणनखंड विधि द्वारा निकालना, क्योंकि कल हमने भाग विधि देख ली थी। हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा निकालें। ओके, बड़ा आसान तरीके से समझेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, आसान से बिल्कुल। और जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले कुछ नहीं करना है, पहले इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ऐसा गुणनखंड जो किसी से ना कटे। जैसे 16 है आपका, इस 16 को हम ऐसे लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ऐसे ही जैसे कल हमने वो निकाला था, जैसे हमने कल भाग विधि से आपका एलसीएम निकाला था, ठीक इसी तरीके से भाग विधि से 16 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे लाइन खींच के। अब जानते हो 16 किससे कटता है, 2 से, तो 2 से भाग कर दो, 2 अठी 16, फिर 2 चक्कू 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। और याद रखना 2 से ही क्यों भाग देंगे, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो 16 को काटें तो, लेकिन वो किसी और से ना कटती हों। जैसे 2 है आपका, ये एक अभाज्य गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि जो 2 है ये किसी और संख्या से नहीं कटता, स्वयं से कट जाता है। मतलब 2 ये खुद से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। 2 खुद से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, इसके बावजूद और किसी से नहीं कटेगा। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अगर हम चाहते तो 8 से भी काट सकते थे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, जैसे यहाँ पे 16 लिखा है। 8 से भी काट सकते थे, 8 दूनी 16 और फिर 2 एकम 2। तो ये भी गुणनखंड थे, 8 और 2। 8 और 2 गुणनखंड क्यों थे, क्योंकि 16 8 और 2 से भी कट जाता, 8 से भी कट जाता 16, 8 दूनी 16, और 2 से भी कट जाता आपका 16। लेकिन यहाँ पे 8 क्या अभाज्य गुणनखंड है, नहीं। क्यों, क्योंकि 8 आपका 4 से भी कट जाता है, 2 से भी आपका कट जाता है। तो ये अभाज्य गुणनखंड कैसा हो गया, नहीं हुआ ना, तो ये गलत। हमें यहाँ पे ऐसी संख्या से भाग देना है जो किसी और से ना कटे, जो स्वयं से कट जाए, 1 से कट जाए और किसी से ना कटे, उसी को भी बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 16 का निकाल लिया। ठीक इसी तरीके से 24 का निकालेंगे। 24 को भी 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 को 12 से भाग देंगे कितनी बार, 6 बार, 2 छंग 12 यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, फिर देखिए आप, अब देखिए 2 तियाँ 6 और फिर 3 एकम 3। अब देखिए 3 भी किसी से नहीं कटता है। 3 किसी से कटता है, किसी से नहीं कटता है। 3 3 से कट जाएगा, मतलब खुद से तो कट जाएगा, 3 एकम 3। 1 से भी कट जाएगा, 1 तियाँ 3, लेकिन और किसी से नहीं कटेगा। यही होते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से 24
2 से, और ये आपका 2 से ये आपके सारे अभाज्य गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। फिर 36 के ऐसे निकाल लेंगे अलग करके। पहले जितनी भी संख्याएं दी इनके अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 एकम 2, और एक यहाँ पे बचा होगा वो इधर गया 16 को, 2 अट्ठी 16, 2 नाम 18। अब 3 से काटो, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। आपको यहाँ पे ऐसी संख्याओं से काटना है, ऐसी संख्याओं से यहाँ पे भाग देना है जो अभाज्य हो। अभाज्य मतलब किसी से कटे ना, ठीक है। अभाज्य मतलब, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे किया हमने, ये आपका 2 था और ये आपका 36 था, 2 एकम 2 हुआ आपका, इधर गया 18, और आपका 2 एकम 2 हुआ आपका, और इधर हमने किया तो आपका 2 एकम 2 और एक बचा 16, 2 अठी 16। फिर इस 2 से हमने इस 2 को 18 से भाग दिया तो 9 बार, 2 नाम 18। फिर 3 से, 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम 3, ऐसे किया हमने, ठीक है। अब हम 54 देखते हैं, कितना देखते हैं 54। इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी अलग ऐसे करके निकाल लो पहले, ठीक है। जैसे आपका है 2 बार देंगे इसको भी, 2 दूनी 4, 4 है, 5 है तो 4 बार गया भाग, 5 से 4 घटा होगा, एक बचा होगा वो इधर गया तो 54, इधर गया तो 14, सॉरी 2 सत्ती 14। फिर 3 से कर देंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से कर देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से कर देंगे, 3 एकम 3। देखिए अब सबके अभाज्य गुणनखंड हम निकाल चुके हैं, 16 के भी अभाज्य गुणनखंड निकल गए, इसके भी निकल गए, इसके भी निकल गए और इसके भी निकल गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम सिंपल, हम कुछ नहीं करेंगे, बस अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, ठीक है, आप जो देख रहे हो, ठीक है, पहले अब लिख लेंगे कि 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या थे, 16 लिखेंगे बराबर, देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ओके 4 बार लिख लिया। अब देखिए हमने 4 बार लिख लिया, अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4, ठीक, ये होता है घात, इसको बोलते हैं घात, मतलब ये 2 है, इसके ऊपर घात कितनी है 4। घात का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी संख्या है जितनी बार गुणे में लिखी है, जैसे 3 है, देखिए सिंपल 3 है ये, ठीक है, ये 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार लिखा है 3, 1 2 3 4 5, 5 बार गुणे में लिखा है। तो इसको ये 5 बार गुणे में लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 लिखिए और देखिए कितनी बार लिखा है अपने गुणे में, 1 2 3 4 5, 5 बार, तो इसके ऊपर घात लगा दीजिए 5, मतलब 3 को 5 बार गुणे में लिखा गया, ये इसका मतलब होता है। तो इसको बोलते हैं घात। ये होता है आधार, 3 आपका आधार है, इसको आधार बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, बेस BASE बेस। और ये आपका होता है घात, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर। ये भी आप समझ लीजिए तो समझ पाएंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही ठीक इसी तरीके से एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे समझाने के लिए, देखिए समझाने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे आपने लिखा, जैसे आपने लिखा है कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 6 और 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक। इनको अब हमें घात के रूप में लिखना है। तो देखिए पहले 4 लिख लेंगे, ठीक है, कितनी बार गुणे में लिखा है, जितनी बार गुणे में लिखा है गिनिए, 1 2 3 4, 3 बार गुणे में लिखा है तो 4 है ये, इसके ऊपर कितनी घात लगा देंगे 3, और घात हमेशा साइड में लगाना है यहाँ, ठीक है। फिर गुणे लगाएंगे, फिर 5 देखिए क्योंकि गुणे लगा है ना, यहाँ पे गुणे लगाओ, फिर 5 देखो कितनी बार, 1 2 3, 3 बार, तो 5 की घात 3 ऐसे। फिर ये गुणे लगाए, गुणे लगाओ, 6 देखो 1 2, 2 बार है तो 6 की घात 2, फिर गुणे लगाए, यहाँ पे गुणे सबके बीच में लगा है ना, ये भी लगाएंगे। फिर देखो 7 1 2 3, 3 बार गुणे में तो 7 की घात 3। फिर जब इसको लिखेंगे तो फिर यही आ जाएगी, जैसे 4 की घात 3 को अगर हम विस्तारित रूप में फिर से करेंगे, फिर से इसका सेम रूप लिखेंगे तो 4 को फिर 3 बार गुणे में लिखेंगे, ये गुणे लगाए, गुणे लगाओ, 5 की घात कितनी है 3, मतलब 5 को लिखेंगे 3 बार गुणे में, फिर गुणे लगाओ, ये गुणे लगा है ना ये, तो गुणे लगा लो। 6 की घात कितनी है, 6 की घात कितनी है 2, तो 6 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार गुणे में, गुणे लगाओ। 7 की घात कितनी है 3, तो 7 को कितनी बार लिखेंगे गुणे में 3 बार, ठीक। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस वाले को तो इसका विस्तारित रूप ये मिल जाएगा, और इसको शॉर्टकट में करोगे तो आपका ये रूप मिल जाएगा। ओके, अब चलिए पिछले सवाल पे चलते हैं, ये भी समझाना जरूरी था नहीं तो जान ही नहीं पाते। तो यहाँ पे आप समझ गए क्योंकि 2 4 बार गुणे में था तो 2 की घात 4 हमने लिख दिया, ठीक है। ये भी अलग से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता दिया क्योंकि थोड़ी ज़रूरत है, अभी ज़्यादा मत समझिए, ये समझिए कि ये 2 कितनी बार गुणे में लिखा है 4 बार, इसलिए 2 की घात 4 हो गई। ओके,
ओके, ये देखिए इतना आपको समझना है कि 2 है आपका, 2 कितने बार लिखा है आपका, 4 बार लिखा है, ठीक है। तो 2 मतलब ये आपका 2 यहाँ पे कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 बार, 2 की घात 4 हो गया। बस इतना भी समझिए, फिर मैं आगे समझाऊंगा घात कैसे होता है। फिर आपको ये 24 देखना है। ओके, 24 लिखिए, देखिए कितनी बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो मतलब ऐसे है आपका 2 गुणे 2 गुणे 3। और ये सारे गुणनखंड है। गुणनखंड किसे कहते हैं, वो संख्याएं जो जो इस संख्या को पूरी पूरी काट दें। जैसे 24 को कौन पूरा पूरा काट देगा, 24 2 काट देगा ना 12 बार, 3 भी काट देगा आपका, ठीक है। 3 कितनी बार काटेगा, 8 बार। तो ये सब जो 2 है और जो 3 है और जो 12 भी होता है, 12 दूनी 24, ये सब सारे गुणनखंड होते हैं 24 के, क्योंकि ये 24 को पूरा पूरा काट देते हैं। ऐसे 16 के गुणनखंड में आपसे पूछूं तो 2 हो गया आपका, 8 हो गया आपका, 16 खुद हो गया आपका, 4 हो गया आपका, ये सारे गुणनखंड है। लेकिन ये हम गुणनखंड यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल अभाज्य गुणनखंड चाहिए, ऐसे गुणनखंड जो किसी से कटे ना। इसलिए यहाँ पे 2 2 2 लिया गया है, 2 की पावर 4। यहाँ पे देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ओके, ये कितनी बार लिखा है, 1 2 3 बार गुणे में लिखा, गुणे लगाओ। और 3 सिंगल लिखा है, 3 3 के आगे तो कुछ है नहीं, गुणे में नहीं लगा है ना, 3 अकेले, तो इसको 3 लिख देंगे। 24। फिर आप देखिए, फिर क्या है आपका, ये देखिए ये आपको 24 दिख रहा था ना आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 था। ओके, फिर आप देखिए क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए फिर हमें लिखना है 36 का। किसका लिखना है, 36 का। 36 का लिखना है, तो देखिए यहाँ पे 36, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार हमने लिख दिया, 2 को 2 बार लिख दिया और 3 को भी 2 बार लिख दिया, क्योंकि 2 बार गुणे में। ओके, 54 अब लिख लो, 54 को लिख लो। 54 को लिखेंगे, कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 2 है, गुणे 3 है, गुणे 3 है और गुणे 3 है आपका, तो 2 हो गया, गुणे 1 2 3, 3 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, तो आप देखो 16 24 36 54, इनका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, 16 24, ठीक, 16 24 36 54 का लासा, मतलब वही लघुत्तम समापवर्त। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, सब जगह 2 है ना। तो इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ कौन होता है, जो सब में हो। जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब 2 से ये 16 भी कट जाता है, 2 से ये 24 भी कट जाता है 12 बार, और ये 2 से 36 भी कट जाता है 18 बार, 2 से 54 भी कट जाता है। तो ये जो 2 है ये सभी में कॉमन है। कॉमन क्यों है, क्योंकि आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड वो होता है जो सभी में हो। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी, जैसे यहाँ 2 की घात कितनी है, 4, यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 3, और यहाँ पे 2 की घात 2, और यहाँ पे 2 की घात कुछ नहीं है, तो 2 की घात 1 मान सकते हैं। जब कोई घात ना हो तो 1 मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। 2 की घात 1 का मतलब 2 ही है, 3 की घात 1 का मतलब 3 ही है। तो अब समझो, यहाँ पे 2 की घात 4 सबसे बड़ी है, और कोई तो है नहीं। 2 की घात 3 छोटी है, 2 की घात 2 भी छोटी, 2 की घात 1 भी छोटी। तो जो सबसे बड़ी घात होगा उसको लेंगे, तो 2 की पावर 4 को ले लो, ठीक। फिर गुणे लगाएंगे। अब 3 देखो, यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ नहीं है तो 3 की घात 0 बना लो। किसी की घात 0 बना लो तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 3 की घात 0 है तो इसका मान यहाँ पे 1 है। मतलब 2 की पावर 4 की गुणा 1 से करोगे तो सवाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा ना। तो हम 3 की घात, यहाँ पे कुछ नहीं तो 3 की घात 0 मान लें, क्योंकि 3 की किसी की भी घात अगर 0 होता है, जैसे मान लो a है, इसकी घात अगर आपका 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, और किसी की घात 1 हो तो उसका मान मतलब हमेशा वही संख्या होता है, ठीक है। ये भी आप समझ लीजिए। अब देखिए 2 की पावर 4 अपने कर लिया, ठीक है। फिर देखिए 3, यहाँ पे 3 की घात 0 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, और यहाँ पे 3 की घात 3 है। तो सबसे बड़ा कौन सी घात है, 3 की घात 3, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 2 की घात 4, मतलब 2 को 4 बार गुणे में लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना। हाँ,
गुणे तीन, तीन की घात कितनी, तीन, तीन को तीन बार गुणे में लिखेंगे। ओके, आप सबकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ तक तो 16 आ गया, लिख लो, यहाँ तक आपका आ गया। सॉरी, ये तो मैं समझा रहा था, ये रफ्कार है। यहाँ तक तो आपका कितना आ गया था, 16। कितना आ गया था आपका, 16। ठीक है, चलिए फिर से मैं लिख देता हूँ। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये था आपका। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया। गुणे लगाइए, यहाँ पे गुणे लगाए, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, ये लिख लीजिए। और 16 और 27 की आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। ठीक है, 16 और 27 की जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 16 सत्ते, यहाँ पे साइड में कर लीजिए आप, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा, 16 की और 27 की गुणा कर लीजिए। 7 छंग 42, 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11। फिर 2 से कर लीजिए, 2 छंग 12, 2 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 2 2 1 3 3 1 4, 432। तो जब गुणा करोगे तो आपका 432 आए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, जैसे डायरेक्ट कैसे कर सकता था, 16 सत्ती, इस 16 की डायरेक्ट 7 से ऐसे गुणा करता, 16 सत्ती 112 का 2, हासिल कितने बच्चे, 11, ये साइड में लिख लेता। ठीक, 11 हासिल बच्चे हैं। फिर 16 दूनी 32, और 32 में जब मैं 11 जोड़ता तो कितना हो जाता, 32 में जब मैं 11 जोड़ता तो 43 हो जाता, 432 आ जाता। तो यही है आपका, समझ गए आप लोग, ऐसे सिंपल से निकाल रहे हैं। चलिए एक और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 12 18 24 का हमें निकालना है। किसका निकालना है, 12 18, ठीक है, 12 18 और आपका 12 18 और आपका ये 24, इसका निकालना है। गुणन का गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा एलसीएम निकालें। कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमने पहले किया था ना, सबका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 12 को अलग लिख लो, निकाल लो अभाज्य, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। आपको यहाँ पे याद रखना है, भाग ऐसी संख्या से देना है जो संख्या खुद से कटे और किसी से ना कटे। जैसे यहाँ पे 2 खुद से कटता है और किसी से नहीं कटता, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ऐसी कोई संख्या चाहिए। वैसे तो हम यहाँ पे 4 भी ले सकते थे, 4 तिहाई 12 भी तो होता है, लेकिन यहाँ पे चाहिए हमें अभाज्य गुणनखंड। फिर 18 से देंगे। 18 से कैसे देंगे, देखो 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखिए हम ऐसी संख्याएं ले रहे हैं जो खुद से कट रही हैं, 1 से कट रही हैं, बाकी किसी से नहीं। जैसे 3 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। फिर 24 आपका देखो, 2 एकम 2, ये एक 2 बार चला गया। फिर इस 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। फिर देखो 2 का 6 बार जाता है ना, 2 छंग 12 होता है, फिर 2 तिया 6 होता है, फिर 3 एकम 3 होता है। अब सबके अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 12 है, 12 के लिख लो अभाज्य गुणनखंड कौन से निकले हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार है, 2 बार गुणे में है ना, 2, 2 की घात 2 और गुणे 3। 18 देखिए आपका 2 लिख सकते हैं, गुणे आपका देखिए 18 आप देख रहे हैं ना, आप 2 लिख सकते हैं, गुणे देखिए 3 गुणे 3 है ना आपका 2 बार, 3 गुणे 3 लिख लीजिए। देखिए कितनी बार आया, 2 सिंगल रहेगा क्योंकि इसके साथ कुछ और गुणे में नहीं है, और 3 की घात 3 है। यहाँ पे एक घात लगा सकते हो आप, मैंने बताया था ना, एक घात लगा दोगे तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, 2 की घात 1 मतलब 2। ओके, यहाँ पे 3 की घात भी 1 लगा लो, 3 की घात 1 मतलब 3। 18 हो गया, फिर आप 24 लिख लोगे। ओके, 24 का क्या होता है, 2 गुणे आपका देखिए 24, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3। हाँ देखिए सॉरी, यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे गलत हो गया, 3 की घात 2 है, 3 2 बार लिखा है ना गुणे में। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 आपका कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3 और गुणे 3 एक बार है, 3। ओके, अब देखिए सबको ऑब्जर्व करिए, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन हो सब में, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, क्यों है, क्योंकि 2 ये है 12 को भी काट देता है, ये 2 18 को भी काट देता है, और ये 2 24 को भी काट देता है। ठीक है, तो ये आपका अभाज्य गुणन, ये उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। इनमें ही देखेंगे जो
कॉमन होगा, और कॉमन में फिर सबसे बड़ी घात देखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 2 की घात 2, 2 की घात 1, 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 बड़ी है ना, तो ये लेंगे आपका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, चलिए अब मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे आपका 12, 18, 24 का लासा। ओके, कैसे निकालेंगे, बराबर लगाएंगे, ठीक है। अब बराबर जब हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल करना है आपको। क्या करना है, 12, 18, 24 लिखा है ना, सिंपल। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात, जैसे यहाँ पे 2 की घात 2 थी, 2 की घात 1 थी, 2 की घात 3 थी, ये 2 की घात 3 सबसे बड़ा है ना, ये इसी को ही हम ले लेंगे यहाँ पे गुणे। अब 3 की बारी, यहाँ पे देखिए 3 की घात यहाँ पे 1 मान सकते हो, कोई घात ना हो तो उसके ऊपर 1 मान लो, 0 मत मानना, 0 मानोगे तो उसका मान 1 होता है। 3 की घात 0 मानोगे तो ये 3 हट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1 लिखा है, तो 3 की घात 1 मानना, 1 मानोगे तो संख्या स्वयं उसका मान रहती है। जैसे 3 की घात 1 मतलब 3, 3 की घात 1 मतलब 3, 2 की घात 1 मतलब 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका 3 की घात 2 यहाँ पे, यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है, तो 3 की घात सबसे 2, 3 की घात 2 सबसे बड़ी घात है ना, तो इसको लिख लेंगे। फिर सबकी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2, 3 बार लिखा है ना, 2 की घात कितनी है 3, तो 2 को कितनी बार गुणे में लिखेंगे, 3 बार। और गुणे 3 की घात 2 है, 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका, और 8 तिया 24, और 24 तिया आपका कितना होता है 72, 24 तिया 72। ओके, 24 तिया कितना होता है आपका 72 होता है। तो 24 तिया होता है आपका 72, तो 72 आपका आ गया, यही है आपका आंसर। ओके, यही हो गया लास्ट आपका लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं। आपके जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और चिंता मत कीजिए, बस ये छोटे छोटे स्टेप में जो रोड वीडियो बना रहा हूँ इनको आप करते जाइए। और ऐसे सवाल आपको कहाँ पे डालना है, चैट जीपीटी पे डालना है। चैट जीपीटी पे मेरा पन्ना पेस्ट कर दीजिएगा, प्लस का एक आइकन आता है साइड में, उसको जब दबाओगे फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आता है। आप मेरा ये जो मैं सॉल्व करता हूँ ये सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और चैट जीपीटी बिल्कुल सेम वैसे सवाल बना के भेज देगा, और आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर फिर भी ना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं सवाल सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो हमारा जो है आपका लघुत्तम समापवर्त आपने सीख लिया, अब महत्तम समापवर्त सीखेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे।